ये जो नया अध्यादेश राष्ट्रपति भवन ने ट्रंप ने जारी किया है, इसका सीधा असर भारत पर होगा, क्योंकि ज़्यादातर H1B वीज़ा के जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो भारतीय नागरिक हैं। पिछले साल 71% जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया H1B वीज़ा का वो भारत के नागरिक थे। इनमें से ज़्यादातर IT सेक्टर के वर्कर्स थे और इन्होंने अमेरिका के IT सेक्टर में काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। लेकिन ट्रंप साहब का ये और उनके साथियों का ये कहना है कि ये लोग अमेरिका के अपने नागरिकों की जगह लेते हैं और इस वजह से उन्होंने $1 लाख अतिरिक्त शुल्क इनके ऊपर लगाने का फैसला किया है। जाहिर है कि भारतीय IT कंपनी और भारतीय IT क्षेत्र इससे प्रभावित होगा और इस से दो तीन तरह से इसका प्रभाव होगा। पहली बात तो ये कि भारतीयों को वहाँ जाने पर IT सेक्टर में थोड़ा सा प्रतिबंध लगेगा, कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय कंपनियों को वहाँ के ही लोगों को या वहाँ रहने वाले भारतीय जो पहले से ही H1B वीज़ा के हकदार हैं या फिर वहाँ के अमेरिका के नागरिक हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा। तीसरी बात ये होगी कि भारत से ही बैक ऑफिस की तरह काम करना उनके लिए थोड़ा और ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उस पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो ये दुधारी तलवार है एक तरह से। भारत को तो नुकसान होगा ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका इस समय एक बड़ी प्रतिद्वंद्विता में लगा हुआ है जिसमें नवाचार या इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। वो चीन के साथ ऐसी प्रतियोगिता में ख़ास तौर पे लगा है IT सेक्टर में। आपको याद होगा कि ChatGPT 3 साल पहले उसका आविष्कार किया गया था। पिछले साल चाइना ने ही DeepSeek नाम से एक अपनी आविष्कार की हुई स्कीम निकाली और इससे तहलका मच गया, क्योंकि ये हल्की थी अमेरिका के लॉन्ग मॉडल के मुकाबले में और ज़्यादा प्रभावी थी। तो अब इस समय अगर अमेरिका इस पर नवाचार पर एक तरह से प्रतिबंध लगाता है कि बाहर के लोग नहीं आ सकते और उसके यहाँ काम नहीं कर सकते $1 लाख एक्स्ट्रा देने की वजह से, तो ये जो प्रतिस्पर्धा है जो अमेरिका जीतने के लिए कटिबद्ध है, उस पर अमेरिका की क्षमता पर आँच आएगी, ऐसा लोगों का विश्वास है। और अमेरिका ने हमेशा बढ़त इसलिए ली है कि वो विदेशी योग्य व्यक्तियों को अपने यहाँ आने देता है, उनको वहाँ पर काम करने देता है। जैसे कि सिलिकॉन वैली में जितने भी नए स्टार्टअप खोले गए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा भारतीय मूल के लोगों के हैं। तो ऐसे लोग अगर नहीं आ पाएंगे तो कैसे नए स्टार्टअप होंगे और कैसे अमेरिका को नवाचार में बढ़त मिलेगी, ये प्रश्न अपने आप